क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर आयात महंगा होने की वजह से सरकार का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है और ऊपर से सरकार देश में मुफ्त राशन योजना चला रही है। अब तक इस योजना पर सरकार का खर्च जो है वो 3.16 लाख करोड़ रुपए हो चुका है और अनुमान है कि सितंबर तक ये खर्च 3.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अभी ये स्कीम जो है सितंबर 2022 तक की लागू है। सरकार अगर इस स्कीम को और आगे बढ़ाएगी तो निश्चित सी बात है कि खर्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे। सरकार खर्चों को काबू कैसे करेगी? कोई मैकेनिज्म ऐसा है जिस पर कहीं चर्चा चल रही हो कि इससे जो खर्चे हैं कम किए जा सकते हैं? दो तीन बड़े दबाव हैं। हमने एक दबाव पर पिछली बार भी चर्चा की थी कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बल रिकॉर्ड लेवल पर जाने वाला है और खासतौर से उसके साथ एक खाद्य सब्सिडी जो 3 लाख करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। केंद्र सरकार ने अपने समस्त विभागों से ये बात कही है कि वो राजस्व खर्च में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी करें और ये कोशिश करें कि उनके बाकी खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि बाजार में डिमांड आती है, निर्माण होता है, रोजगारों के बढ़ने की उम्मीद की जाती, उनके अलावा जो भी खर्चे हैं उन्हें कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सारे विभागों से कहा है राजस्व खर्च में कमी के लिए। सेंट्रल ने गवर्नमेंट ने 2023 में करीब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आकलन किया था, जो आंकड़ा मैं पढ़ रहा हूँ, वो 31.94 ट्रिलियन रुपीज़ का, 1 लाख करोड़ रुपीज़ का था, जो 2022 से वैसे भी करीब 0.2% के आसपास कम है, लेकिन अब इसे और घटाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी मंत्रालयों में होने वाले तमाम राजस्व खर्च, खासतौर से जो ऊपर की चीज़ें, यात्राएं, तमाम चीज़ों की खरीद, भत्ते, इन सब पर खर्च पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि गेहूं की बढ़ती कीमतें, फर्टिलाइज़र की बढ़ती कीमतें, बढ़ता सब्सिडी का बिल इस साल सरकार के राजकोषीय घाटे पर बड़ा दबाव बनकर सामने आएगा और बोरोइंग्स की लागत भी सरकार के लिए इस बार बढ़ने वाली है, क्योंकि ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सर, गेहूं से की बात कर रहे हैं, चलते चलते एक धान पर भी अपडेट, आपकी धान की बुआई के नए आंकड़े नहीं मिल रहे हैं सर? ये आश्चर्य की बात है शुभम। हम समझने की कोशिश कर रहे थे, पिछले सप्ताह भी हम इस प्रयास में थे कि हमें पता चल सके कि सरकार धान की बुआई के आंकड़े क्यों नहीं दे रही। जो 2 प्रमुख डैशबोर्ड सरकार के पास उपलब्ध हैं, कृषि मंत्रालय और उसके पैरेलल, वहाँ पर बाकी फसलों की बुआई के तो आंकड़े मिल रहे हैं, पर पैडी की सोइंग के आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। जो स्वतंत्र स्रोतों से जो जानकारी आ रही है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, कई सारे राज्यों में धान की बुवाई काफ़ी पिछड़ी हुई है और उसका असर हमें आने वाले समय में खरीफ की फसल में चावल की और धान के उत्पादन पर दिखाई दे सकता है। हमें उम्मीद है कि सरकार शायद आंकड़े जुटा रही होगी और इस सप्ताह हमें भारत में धान की बुवाई के वास्तविक आंकड़े और उनकी प्रगति के बारे में पता चलेगा, और जैसे पता चलेगा मनी सेंट्रल में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपके पास तक ये जानकारी पहुंच जाएगी कि पैडी की बुआई जो है वो कितनी पिछड़ी है या बढ़ी है मॉनसून की रोशनी में।